हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माया और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच एक और कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी एक सैड लव स्टोरी है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दिव्या नाम की लड़की से, जो पढ़ने के लिए अपने भाई करण के साथ शहर में आई हुई थी। वो शहर में किसी मकान में किराए पर रहती थी। दिव्या BSc में पढ़ रही थी और उसका छोटा भाई करण 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। कॉलेज उनके गांव से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए उनके माता पिता ने दोनों भाई बहन को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। पढ़ाई का सारा खर्च उनके माता पिता ही उठाते थे। दोनों भाई बहन सुबह अपने कॉलेज पढ़ने जाते और शाम को वहीं पास की एक पार्क में घूमने जाते थे। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन सामने वाले मकान में एक लड़का किराए पर रहने के लिए आता है। लड़का किसी कंपनी में जॉब करता था, इसलिए हर रोज सुबह अपने काम पर निकल जाता और शाम को ही वापस आता। लड़का हर रोज दिव्या और करण को सामने वाले मकान में आते जाते देखता था और उसने कई बार दिव्या से बात करने की कोशिश भी की थी, पर दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। और फिर एक दिन संडे का दिन था और दिव्या कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी और वहीं छत पर वो लड़का भी टहल रहा था। लड़का दिव्या को छत पर देखकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? मगर दिव्या कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। और फिर कुछ दिन बाद की बात है, रात के लगभग 9 बज रहे थे और दिव्या के भाई को बहुत तेज फीवर आ जाता है, जिसकी वजह से दिव्या काफी परेशान थी और रात होने की वजह से दवाई लेने भी नहीं जा पा रही थी। तभी दिव्या को वो लड़का दिखाई पड़ता है। दिव्या उससे अपने भाई के फीवर के बारे में बताती है और दवाई लाने के लिए कहती है। लड़का दवाई लेने के लिए चला जाता है और दवाई लेकर जब वापस आता है तो सीधा दिव्या के कमरे में चला जाता है। दिव्या को दवाई देने के बाद वो लड़का दिव्या से कहता है, अगर कोई और काम हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। तभी दिव्या कहती है, नहीं मैं कर लूंगी। फिर वो लड़का वहां से चला जाता है। मगर जब वो लड़का अपने कमरे पर पहुंचता है तो वो सोचने लगता है, उसका भाई तो बीमार है, वो तो अपने भाई की देखभाल कर रही है, शायद उसने खाना नहीं खाया होगा। और वो कुछ खाने के लिए ले आता है। दोनों भाई बहन खाना खाते हैं और उसको धन्यवाद कहते हैं। दिव्या कहती है, आपने हमारी इतनी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या कहती है, हम यहाँ पर किसी को जानते नहीं हैं, इसीलिए किसी को बता भी नहीं सकते थे और हमें यहाँ पर आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। और दिव्या और वो लड़का दोनों बातें करने लगते हैं। तभी दिव्या उस लड़के से उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम राज बताता है और वो लड़का कहता है, आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तब दिव्या राज को अपना नाम बताती है और अगले दिन राज अपने काम पर चला जाता है और दिव्या के भाई की तबीयत भी कुछ ठीक होने लगती है। और फिर शाम को दिव्या राज के लिए भी खाना बना लेती है, जिससे राज को भी अच्छा लगे। और शाम को राज घर आया तो दिव्या ने कहा कि आप कुछ खाने के लिए ना बनाना, मैंने आपके लिए खाना बना लिया है। तब राज कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तभी दिव्या कहती है, मैंने अपने लिए बनाया तो सोचा आपके लिए भी बना लूं, इसीलिए आपके लिए भी बना लिया। फिर उसके बाद दिव्या और उसका भाई और राज ने एक साथ खाना खाया और उसके बाद कुछ बातें भी की। दिव्या ने बताया कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और राज से कहती है, आप यहाँ पर अकेले आए हो? राज ने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसी की वजह से यहाँ आया है। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे दिव्या के मन में राज के लिए प्यार जागने लगा। इस बात का पता राज को नहीं था। अब हर सुबह और शाम को राज दिव्या के घर पर ही खाना खाने लगा और जरूरत का सामान भी कभी कभी ले आने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिव्या के मन में राज के लिए प्यार बढ़ रहा था। और फिर एक दिन राज सुबह गया और शाम को वापस ही नहीं आया और दिव्या रात भर उसका इंतजार करती रही। फिर अगली सुबह जब दिव्या ने राज का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला।
पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी राज जब नहीं आया तो दिव्या ने मकान मालिक से बात की और पूछा कि सामने वाले घर में जो लड़का रहता है वो 2 दिन से आया नहीं है, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? तब मकान मालिक ने बताया कि वो तो अपने शहर चला गया है। मकान मालिक ने बताया वो 2 दिन पहले आया था और मुझे चाबी देकर कहा कि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है, इसलिए जाना होगा। इतना सुनकर दिव्या बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो राज से मन ही मन बहुत प्यार करने लगी थी। दिव्या को उसकी जरूरत महसूस हो रही थी। आज इस बात को करीब 1 साल बीत चुका है, मगर दिव्या राज को अभी तक भूल नहीं पाई है। दोस्तों, कुछ लोग इतना गहरा जख्म दे जाते हैं जिसका इलाज नामुमकिन होता है। ऐसा ही जख्म राज दिव्या को देकर गया था, जिसका इलाज आज भी दिव्या ढूंढ रही है और आज भी राज का इंतजार कर रही है। दोस्तों, आज की ये सैड लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ आपको फिर किसी नई लव स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।